नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल 7वें अध्याय में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। भक्ति पर चर्चा चल रही है और आगे विनोबा जी कहते हैं कि माना कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है और वह मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन सकाम भक्ति का भी अपना मूल्य है। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान ने भक्ति के 3 प्रकार बतलाए हैं। सकाम भक्ति करने वाला, निष्काम परंतु एकांगी भक्ति करने वाला और ज्ञानी अर्थात संपूर्ण भक्ति करने वाला। निष्काम परंतु एकांगी भक्ति करने वाले के भी 3 प्रकार हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। भक्ति वृक्ष की ये शाखाएं हैं। सकाम भक्ति करने वाला यानी क्या? कुछ इच्छा मन में रखकर भगवान के पास जाने वाला। मैं उसकी यह कहकर निंदा नहीं करूंगा कि यह भक्ति निकृष्ट प्रकार की है। बहुत लोग सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में इसलिए कूदते हैं कि मान सम्मान मिले। इसमें क्या हर्ज है? आप उन्हें खूब मान दीजिए, मान देने से कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसा मान मिलते रहने से आगे सार्वजनिक सेवा में वे सुस्थिर हो जाएंगे, फिर उसी काम में उन्हें आनंद मालूम होने लगेगा। मान पाने की जो इच्छा होती है उसका भी अर्थ आखिर क्या है? यही कि उस सम्मान से हमें विश्वास हो जाता है कि जो काम हम कर रहे हैं वह उत्तम है, मेरी सेवा अच्छी है या बुरी। यह समझने के लिए जिसके पास कोई आंतरिक साधन नहीं है वह इस बाह्य साधन का सहारा लेता है। माँ ने बच्चे की पीठ ठोक कर कहा शाबाश, तो उसकी तबीयत ऐसी होती है कि माँ का और काम करो। यही बात सकाम भक्त की है। सकाम भक्त सीधा परमेश्वर के पास जाकर कहेगा दो। सब कुछ परमेश्वर से मांगना कोई मामूली बात नहीं है, यह भी असाधारण बात है। ज्ञानदेव ने नामदेव से पूछा, तीर्थ यात्रा के लिए चलते हो? नामदेव ने कहा, यात्रा किस लिए? ज्ञानदेव ने जवाब दिया, साधु संतों का समागम होगा। नामदेव ने कहा, तो भगवान से पूछकर आता हूं। नामदेव मंदिर में जाकर भगवान के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान के उन संत चरणों की ओर वे देखते रहे। अंत में रोते रोते उन्होंने पूछा, प्रभु क्या मैं जाऊं? ज्ञानदेव पास ही थे। इस नामदेव को क्या आप पागल कहेंगे? ऐसे लोग बहुत हैं जो घर में पत्नी न होने से रोते हैं, परंतु परमेश्वर के पास जाकर रोने वाला भक्त सकाम भले ही हो असाधारण है। अब यह उसका अज्ञान समझना चाहिए कि जो वस्तु सचमुच मांगने योग्य है उसे वह नहीं मांगता, परंतु इसलिए उसके सकाम भक्ति त्याज्य नहीं हो जाती। स्त्रियां सुबह उठकर नाना प्रकार के व्रत आदि करती है, आरती करती है, तुलसी की परिक्रमा करती है। किस लिए? मरने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो। उनके मन की ये भूली धारणाएं हो सकती हैं, परंतु उनके लिए वे व्रत, जप, उपवास आदि अनुष्ठान तो करती हैं। ऐसे व्रतशील परिवार में महापुरुषों का जन्म होता है। तुलसीदास के कुल में रामतीर्थ पैदा हुए। रामतीर्थ फारसी भाषा के पंडित थे। किसी ने कह दिया, तुलसीदास के कुल में जन्मे हो और तुम संस्कृत नहीं जानते। रामतीर्थ को यह बात बहुत चुप गई। कुल स्मृति की यह कितनी सामर्थ्य है। इससे प्रेरित होकर वे संस्कृत के अध्ययन में जुट गए। स्त्रियां जो भक्ति भाव रखती है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जहां भक्ति का ऐसा एक एक कण संचित होता है वहां तेजस्वी संतति पैदा होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, मेरा भक्त सकाम होगा तो भी उसकी भक्ति दृढ़ करूंगा, उसके मन में उलझन नहीं होने दूंगा। यदि वह मुझसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा कि मेरा रोग दूर कर दो, तो मैं उसके आरोग्य की भावना को पुष्ट करके उसका रोग दूर कर दूंगा। किसी भी निमित्त से क्यों न हो, वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी पीठ पर हाथ फेर कर उसकी कद्र ही करूंगा। ध्रुव को ही देखो, पिता की गोदी में नहीं बैठ पाया तो उसकी माँ ने कहा, ईश्वर से स्थान मांग।
वहां उपासना में जुट गया। भगवान ने उसे अचल स्थान दे दिया। मन निष्काम न हो तो भी क्या, महत्व की बात यह है कि मनुष्य जाता किसके पास है, मांगता किससे है। दुनिया के सामने हाथ न पसार कर ईश्वर से मांगने की वृत्ति बड़े महत्व की है। निमित्त कुछ भी हो, एक बार आप भक्ति मंदिर में जाओ तो सही। पहले यदि कामना लेकर भी जाओगे तो भी आगे चलकर निष्काम हो जाओगे। प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, उनके संचालन कहते हैं, अजी आप आकर देखिए कैसी बढ़िया रंगीन महीन खादी बनने लगी है, जरा नए नए नमूने तो देखिए। मनुष्य आता है और प्रभावित होता है। यही बात भक्ति की है। भक्ति मंदिर में एक बार प्रवेश तो करो, फिर वहां का सौंदर्य और सामर्थ्य अपने आप मालूम हो जाएगा। स्वर्ग जाते हुए धर्मराज के साथ अंत में एक कुत्ता ही रह गया। भीम अर्जुन सब रास्ते में गिर पड़े। स्वर्ग द्वार के पास जा धर्मराज से कहा गया, तुम आ सकते हो परंतु कुत्ते को मनाही है। धर्मराज ने कहा, अगर मेरा कुत्ता नहीं आ सकता तो मैं भी नहीं आ सकता। अनन्य सेवा कुत्ता भी क्यों न खो। दूसरे मैं करने वालों से तो वह श्रेष्ठ ही है। वह कुत्ता भीम अर्जुन से भी श्रेष्ठ साबित हुआ। परमेश्वर की ओर जाने वाला कीड़ा ही क्यों न हो, वह परमेश्वर की ओर न जाने वाले बड़े से बड़े व्यक्ति से श्रेष्ठ और महान है। मंदिर में कछुए और नंदी की मूर्तियां रहती हैं। उस नंदी बैल को सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि वह साधारण बैल नहीं है, वह भगवान के सामने रहता है। बैल होने पर भी यह नहीं भूल सकते कि वह परमेश्वर का है। बड़े बड़े बुद्धिमानों की अपेक्षा वह श्रेष्ठ है। भगवान का स्मरण करने वाला बावला जीव भी विश्व वंद्य हो जाता है। एक बार मैं रेल से जा रहा था। यमुना के पुल पर गाड़ी आई। पास बैठे एक आदमी ने बड़े पुलकित हृदय से हृदय में एक ढेला डाल दिया। पड़ोस में एक आलोचक महाशय बैठे थे। कहने लगे, पहले ही देश कंगाल है और ये लोग यूं व्यर्थ पैसा फेंकते हैं। मैंने कहा, आपने उसके हेतु को पहचाना नहीं। जिस भावना से उसने ढीला पैसा फेंका उसकी कीमत 2-4 पैसे होगी या नहीं। यदि दूसरे सत्कार्य के लिए पैसे दिए होते तो यह दान और भी अच्छा होता। लेकिन इस बात का भी पीछे विचार करेंगे। परंतु इस भावनाशील मनुष्य ने तो इस भावना से प्रेरित होकर यह त्याग किया है कि यह नदी यानी ईश्वर की करुणा बह रही है। इस भावना के लिए आपके अर्थशास्त्र में कोई स्थान है या नहीं। देश की एक नदी को देखकर उसका अंतःकरण द्रवित हो उठा। यदि इस भावना के आप कद्र कर सके तो मैं आपकी देशभक्ति को परखूंगा। देशभक्ति का अर्थ क्या? केवल रोटी है। देश की महान नदी को देखकर यदि यह भावना मन में जगती है कि अपनी सारी संपत्ति इसमें डुबो दूं, इसके चरणों पे अर्पण कर दूं, तो यह कितनी बड़ी देशभक्ति है। वह सारी धन दौलत, वे सफेद लाल पीले पत्थर, कीड़ों की विष्ठा से बने मोती मूंगा, इन सब की कीमत पानी में डुबो देने लायक ही है। परमेश्वर के चरणों के आगे यह सारी धूल तुच्छ समझो। आप कहेंगे कि नदी का और परमेश्वर के चरणों का क्या संबंध? आपकी सृष्टि में परमात्मा का कुछ संबंध है भी? नदी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सूर्य है गैस की बत्ती का एक बड़ा सा नमूना। उसे नमस्कार क्यों करें? नमस्कार करना होगा तो सिर्फ आपकी रोटी को। फिर उस रोटी में भला क्या है? वह भी तो आखिर एक प्रकार की सफेद मिट्टी ही है। उसके लिए क्यों इतनी लार टपकाते हो? इतना बड़ा यहाँ सूर्य उगा है, ऐसी यहाँ सुंदर नदी बह रही है। इनमें यदि परमेश्वर का अनुभव न होगा तो फिर होगा कहाँ? अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ बड़े दुख से कहता है, पहले जब मैं इंद्रधनुष देखता था तो नाच उठता था, हृदय हिलोरे मारने लगता था। अब मैं नहीं नाच सकता। पहले की जीवन माधुरी खोकर कहीं मैं पत्थर तो नहीं बन गया। सारांश यह है कि सकाम भक्ति अथवा गंवार मनुष्य की भावना का भी बड़ा महत्व है। अंत में इससे महान सामर्थ्य पैदा होता है। जीवधारी
कोई भी और कैसा भी हो, वह जब एक बार परमेश्वर के दरबार में आ जाता है तो फिर मान्य हो जाता है। आग में किसी भी लकड़ी को डालिए, वह जल उठेगी। परमेश्वर की भक्ति एक अपूर्व साधना है। परमेश्वर सकाम भक्ति की भी कद्र करेगा। बाद में वह भक्ति निष्कामता और पूर्णता की ओर जाएगी। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं 7वें अध्याय का। इसमें ज्ञानी के बारे में, ज्ञानी भगवान को प्रिय है, वो श्लोक चल रहा है। 15वां श्लोक। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परुत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा कर लिया जाता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, आर्त दुख से निवृत्ति चाहने वाले, अर्थार्थी धन संपदा चाहने वाले, जिज्ञासु केवल मुझे जानने की इच्छा वाले, और ज्ञानी मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। तेषां ज्ञानि नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्री कृष्णार्पणम।